कैसे हैं आप सब के लिए हम आ गए हैं साइंस का जो बिहार एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दरोगा का जो मेंस का एग्जामिनेशन 25 फरवरी को डेट घोषित हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत इससे फायदा होगा अगर आप इस क्वेश्चन के सीरीज को 20 क्वेश्चन का सीरीज हम वीरेंद्र टीचिंग सेंटर के चैनल पे ला रहे हैं। ये 20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन करवाया जाएगा आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्म में इस पे अपलोड रहेगा। ठीक है, आइए हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं अभी भी। ठीक है, तो ये जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। देखिए, कहता 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो सबसे पहले हम लोग जो ये पिकोग्राम जो होता है, 1 पिको बराबर होता है 10 पे पावर -12। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये हम लोग जानते हैं। डेसी ये सब क्या है, सफिक्स है। ठीक है, प्रीफिक्स, तो डेसी 10 पे पावर -1, सेंटी 10 पे पावर -2, मिली 10 पे पावर -3, माइक्रो 10 पे पावर -6, नैनो टेक्नोलॉजी आप लोग जान ही रहे हैं, नैनो 10 पे पावर -9। उसी तरह पिको 10 पे पावर -12, पिको 10 पे पावर -12। ठीक है, इसी तरह फेम्टो या फर्मी भी कहते हैं और इसको फेम्टो भी कहते हैं, 10 पे पावर -15। ठीक है, और एटो जो होता है 10 पे पावर -18। इतना तक हमको याद रखना पड़ेगा कि ये इस तरह से होता है। तो 1 पिकोग्राम कितना होता है, तो पिको आ गया, तो पिको कितना होता है देख लेंगे हम इसमें। पिको 10 पे पावर -12। तो ठीक है, 10 पे पिको आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, पिको देख लीजिए 10 पे पावर -12, 12। ठीक है, तो -12, तो इसमें देख लेंगे कि पिको की जगह पे 10 पे पावर -12 कहां है, तो -12 यहां है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 पिकोग्राम बराबर 10 पे पावर -12 ग्राम। उसी तरह देखिए 10 पे पावर -6 ग्राम में क्या होगा, तो -6 क्या है, माइक्रो है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोग्राम। उसी तरह 10 पे पावर -9 क्या है, -9 नैनो है, तो क्या हो जाएगा, नैनोग्राम। ठीक है, -9, और 10 पे पावर -15 है, तो क्या हो जाएगा, फर्मी हो जाएगा या फेम्टो हो जाएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है, पास्कल किस चीज का इकाई है, तो देखिए पास्कल किस चीज का इकाई है। पास्कल से हम क्या नापते हैं, प्रेशर नापते हैं, दाब नापते हैं। ठीक है, पास्कल दाब क्या होता है, दाब फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। दाब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। तो बल का क्या हो गया, न्यूटन, और एरिया मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, इसको एक स्पेशल यूनिट। तो पास्कल किस चीज का है। ठीक है, आर्द्रता किससे मापते हैं, तो कल हम लोग पढ़े थे हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, आर्द्रता मापते हैं, हाइग्रोमीटर HYGRO मीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, उसी तरह तापमान किस चीज से मापते हैं, तो हम लोग जानते हैं तापमान मापने के लिए केल्विन में, ऐसा मात्रक क्या है, केल्विन है, तापमान का केल्विन है। वायुमंडलीय दबाव, देखिए वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग किस चीज से मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बार से मापते हैं। ठीक है, बार से मापते हैं। जूल से क्या मापते हैं, तो कार्य और ऊर्जा क्या करते हैं, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम, ये ऐसा यूनिट है। ठीक है, सीजीएस में अगर हम देखेंगे तो सीजीएस कार्य और ऊर्जा का अर्घ होता है, जूल कार्य और ऊर्जा का हो गया। नॉट क्या होता है, ये तो शिपिंग में होता है, अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ओम क्या होता है, ये प्रतिरोध का मात्रक है, रेजिस्टेंसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, चलिए तो ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लिए, वायुमंडलीय दबाव, तो इसका सही आंसर हो गया बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा। जल्दी हम इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं,
हम लोगों को, ठीक है। तो इसका हम डिस्कशन भी, तेल का एक बैरल, देखिए जो भी पेट्रोलियम पदार्थ होता है, पेट्रोलियम पदार्थ को जो हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो बैरल यूनिट में, बैरल में हम लोग लेते हैं। तो पूछता है, ये कई बार पूछा भी गया एग्जामिनेशन में कि एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है। तो देखिए 159 लीटर, एक बैरल बराबर, एक बैरल में 159 लीटर होता है, ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। एक बैरल 159 लीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाएंगे लंबाई का, लंबाई का न्यूनतम, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो अभी हम लोग डेसी सेंटी मिली मैक्रो देखे थे, तो मैक्रो कितना था, माइक्रोन होता था 10 पे पावर -6, नैनो कितना था 10 पे पावर -9, एंजेस्ट्रॉम होता है 10 पे पावर -10, एक एंजेस्ट्रॉम बराबर 10 पे पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। उसी तरह फर्मी, फर्मी क्या होता है 10 पे पावर -15, ठीक है। 10 पे पावर -15 रहेगा तो फर्मी, मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो जिसपे जितना माइनस पावर रहेगा वही ज्यादा रहेगा, वही तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, लंबाई का न्यूनतम इकाई तो फर्मी हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग का रिवीजन भी हो गया डेसी सेंटी मिली मैक्रो। उसी तरह अगर पॉजिटिव में हम लोग देखते हैं तो डेका हेक्टो किलो, ठीक है। डेका, डेका बराबर क्या 10 पे पावर 1, ठीक है। हेक्टो, हेक्टो 10 पे पावर 2, किलो, किलो कितना होता है 10 पे पावर 3, डेका हेक्टो किलो। उसके बाद मेगा 10 पे पावर 6, गीगा 10 पे पावर 9, टेरा 10 पे पावर 12। उसके बाद होता है पेटा और इक्सो, ठीक है। पेटा 10 पे पावर 15 और एक्सो, एक्सो कितना 10 पे पावर 18। ये हो गया पॉजिटिव घात में जब प्लस रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लिए हम लोग लंबाई का न्यूनतम इकाई कौन सा है, तो फर्मीमीटर इस ऑप्शन में, ठीक है। फर्मीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है, तो देखिए सोलर रेडिएशन को मापने के लिए हम लोग पायरोहीलियोमीटर, पायरोहीलियोमीटर का उपयोग क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यहां से लिख लेंगे, ठीक है। पायरोहीलियोमीटर, पायरोहीलियोमीटर क्या है, सोलर रेडिएशन को मापने का यंत्र है, ठीक है। पायरोहीलियोमीटर सोलर रेडिएशन यानी सूर्य के द्वारा जो विकिरण पैदा होता है, सूर्य के जो विकिरण भेजती है हमें धरती पे, उसको मापते हैं किस चीज से, पायरोहीलियोमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, नैनोमीटर के द्वारा किसकी माप जाती है। ये प्रेशर मापने का डिवाइस है नैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर का रहा, मैनोमीटर क्या है, ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। तो प्रेशर ऐसा नहीं है, ये किसी भी गैस का जो रहेगा दाब अंदर में, ठीक है, गैस के दाब को मापने के लिए। वायु दाब के लिए हम लोग कौन सा करते थे, बैरोमीटर, वायु दाब को मापते थे किस चीज से मापते हैं, बैरोमीटर से, ठीक है। और गैसों का दाब जो रहेगा विभिन्न विभिन्न गैस, ठीक है, इसका, इस गैस का दाब क्या रहेगा, मैनोमीटर से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों के दाब की माप की जाती है मैनोमीटर द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए ये मिलाने वाला क्वेश्चन है कि इसमें सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर नीचे इसमें। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका जो कुछ है इसमें त्रुटि है क्वेश्चन में, इसको आज हम छोड़ दे रहे हैं, अगले दिन इस क्वेश्चन को हम फिर लाएंगे। इसमें कुछ ऑप्शन इसमें लिखने में मिस प्रिंट है, ठीक है। चलिए तो अगला 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए लेट हो जाए। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न तापमान किसके द्वारा, यानी बहुत जो निगेटिव टेम्परेचर रहेगा, देखिए इसमें से कुछ को याद कर लेंगे। एल्कोहल थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, लोवेस्ट टेम्परेचर, निम्न तापमान को जो हम मेजर करते हैं कहां से करते हैं, एल्कोहल थर्मामीटर से करते हैं। निम्न ताप का किससे, एल्कोहल थर्मामीटर से हम लोग मापेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्यूसेक, क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूसेक।
तो अब ये कहता है कि क्यूसेक में क्या मापते हैं। देखिए जल के बहाव को हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। किस चीज में मापते हैं? जल के बहाव की, जल का बहाव, ठीक है। जल के बहाव को क्या किस चीज में मापते हैं? क्यूसेक में, ठीक है। क्यूसेक क्या है? जल के बहाव को मापने का मात्रा का यूनिट है। चलिए 11वां क्वेश्चन, अंदर क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो ये ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डॉप्सन यूनिट का उपयोग करते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, ओजोन लेयर को की मोटाई मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डॉप्सन लेयर का उपयोग करते हैं, डॉप्सन का, ठीक है, डॉप्सन इकाई का। डॉप्सन इकाई का उपयोग किस चीज के लिए होता है? तो ओजोन लेयर। ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? O3 से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ओजोन लेयर, ठीक है। तो आप आगे हम लोग जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो ओजोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी इसमें है, क्वेश्चन भी आएगा केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, जहां भी आएगा साइंस में, वो पूरा हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कल हम एक क्वेश्चन जो पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, एक किए थे सोनार। सोनार का फुल फॉर्म भी बताए थे। सोनार यहाँ पे देखिए कहाँ है सोनार, चौथा ऑप्शन तो सोनार हो जाएगा। फुल फॉर्म हम बताए थे, फिर आपको एक बार हम याद दिला दे रहे हैं कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए आंसर इसका डी हो जाएगा, सोनार। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? ये कई बार एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोनार का करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला, ध्वनि की साउंड का इंटेंसिटी, साउंड का इंटेंसिटी किस चीज से मापा जाता है? देखिए साउंड का इंटेंसिटी जो है इसमें ऑडियो मीटर से नापा जाता है। ऑडियो मीटर, देखिए इसमें ऑप्शन और कोई डिस्कशन का नहीं है, हम लोग जो है देख लेते हैं। ऑडियो मीटर, इसका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है इसका। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? तो ऑडियो मीटर से। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या? ऑडियो मीटर कहलाता है, ठीक है, ऑडियो मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का जो उपयोग करते हैं उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। उच्च तापमान, हाईएस्ट टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर रहेगा उसको मापने के लिए हम क्या करेंगे? उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का करेंगे उपयोग, ठीक है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी के लिए आपको बता ही दिए, वायुमंडलीय दाब अथवा घनत्व क्या क्या हो जाएगा? घनत्व का होता है क्या? डेंसिटी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी को रो से मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, ठीक है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या हो गया? केजी, और वॉल्यूम का मीटर, तो ठीक है मीटर। और ये तीनों आपको पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, 15 नंबर का क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं? पवन का वेग, देखिए जो एयरपोर्ट पे लगा हुआ रहता है, वेग और दिशा ये दोनों ही बताता है वहां पे, ठीक है। पवन का, यहाँ पानी का बहाव है, ये नहीं होगा। पानी की गहराई सोनार से हम लोग देख ही लिए हैं, प्रकाश की तीव्रता आगे देखेंगे, ठीक है। पवन का वेग मापना, वेग और दिशा, ये एनीमोमीटर कहाँ पे लगाया जाता है? एयरपोर्ट पे लगाया जाता है, ताकि फ्लाइट को किस दिशा में उड़ाया जाए ताकि उसमें कोई डेविएशन ना आए। तो एनीमोमीटर से किस चीज को मापेंगे? पवन का वेग। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 16 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को मिलाने वाला है, ठीक है। इधर भौतिक राशि दिया हुआ है, इधर यूनिट दिया हुआ। देखिए त्वरण, त्वरण कल हम बताए थे आपको। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो त्वरण क्या हो गया? मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड त्वरण का। बल का क्या होता है? ऐसा मात्रक, कल किए थे हम लोग न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, और सीजीएस क्या होता है? डायन होता है, ठीक है। कृत कार्य, कार्य और ऊर्जा का मात्रक कैसा क्या होता है? जूल। सीजीएस क्या होता है? तो आर्क होता है, ठीक है, मिल गया। आवेग, आवेग होता है
कोई बड़ा बल अगर किसी पे एक क्षण भर के लिए लगता है तो उसको क्या कहते हैं? आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग, बहुत बड़ा बल अगर एक छोटे इंस्टेंट के लिए लगेगा तो देखिए बल का मात्रक क्या हो गया? ऐसा मात्रक न्यूटन और समय का सेकंड। तो देख लीजिए में कौन सा है? आवेग न्यूटन सेकंड। तो हो गया एक नंबर का क्या हो गया? 3। दो का क्या हो गया? नहीं, एक नंबर का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, कृत कार्य का जूल हो गया और आवेग का इतना हो गया। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17 हमें देखिए, ये भी मैचिंग वाला है, तो मैचिंग वाला इसको देखेंगे। तो इसमें निम्नलिखित में एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अभी अभी तुरंत बताया आपको, कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, सीजीएस क्या है? अर्ग है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और सीजीएस क्या है? डायन है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है? कल भी बताए थे, 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन, और इसमें 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट कार्य का है। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में ही मापते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम में। दाब को डाइन में नहीं मापते। दाब का क्या यूनिट है? पहले क्वेश्चन में ही हम किए हैं, पास्कल। ओके, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर बराबर क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, ये भी सूची मिलाने वाला है, ये भी सूची मिलाने वाला है। तो इसमें हम करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले वाट किस चीज का यूनिट है? वाट शक्ति का। शक्ति बराबर क्या होता है? पावर बराबर वर्क पर यूनिट टाइम। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। वर्क का ऐसा मात्रक जूल और सेकंड। जूल सेकंड ही क्या है? वाट है। ओके, तो 1 का 4 हो गया। ठीक है, नॉट क्या है? समुद्री जहाज की गति। नॉट को समुद्री जहाज की गति से, गति को मापते हैं नॉट इकाई से। ठीक है, नॉटिकल मील नौ संचालन में उपयोग किया जाता है। और कैलोरी क्या है? उष्मा का मात्रक है। ठीक है, कैलोरी उष्मा। तो इस तरह से देख लीजिए, वाट क्या हो गया? वाट शक्ति का। नॉट क्या हो गया? समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल माइल नौ संचालन में, और कैलोरी उष्मा का। देखिए 1 नॉटिकल माइल जो होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.854 किलोमीटर होता है। ठीक है, या इसको कह दें 1854 मीटर। ओके, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19 देखिए, ये भी मिलाने वाला है, सुमेल कीजिए। तो ऐसा यूनिट में ही लगभग लगभग सब है इसमें। तो अभी तुरंत हम लोग देखें, जूल किस चीज का है? जूल कार्य का ऐसा मात्रक है। जूल कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। जूल कार्य एवं ऊर्जा। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। वाट क्या है? पावर को हिंदी में हम लोग सामर्थ्य करते हैं। वाट क्या हो गया? सामर्थ्य का मात्रक हो गया। वोल्ट विभवांतर, पोटेंशियल का जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट लेते हैं, ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट है। और कैलोरी क्या है? उष्मा का मात्रक है। ठीक है, देख लिए, जूल कार्य का हो गया एम्पियर, विद्युत धारा, वाट सामर्थ्य यानी पावर, ठीक है, वोल्ट विभवांतर का, और कैलोरी उष्मा का मात्रक हो गया। ठीक है, चलिए अब अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। ये 20-20 क्वेश्चन का सीरीज आपको रेगुलर पर डे साइंस का अपडेट होते रहेगा। आप इसके लिए जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलते रहे। बिहार दरोगा का जो 25 फरवरी को एग्जाम है, उसके दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार दरोगा के एग्जामिनेशन में 2-3 क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से पूछे ही जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो। ठीक है, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, साइंस का कोई अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन सुमेलित नहीं है। चलिए, कौन सुमेलित नहीं है, देखिए। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े ही, नौट जहाज के चाल की माप करते हैं। नॉटिकल मील क्या है? नौ संचालन में प्रयुक्त होता है। एंजेस्ट्रॉम प्रकाश वर्ष के तरंग के, अभी हम लोग पढ़े, 1 एंजेस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 पे पावर 1 एंजेस्ट्रॉम बराबर 10 पे पावर 10 मीटर होता है। हाँ,
10 पे पावर, एंजेस्ट्रॉम क्या है, ये डिस्टेंस मेजरमेंट का, ए पे पावर 1, ये 0 तरह इस तरह लिख देते हैं, ये एंजेस्ट्रॉम हो गया डिनोट। ये 10 पे पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो एंजेस्ट्रॉम क्या हो गया, एक छोटा सा डिस्टेंस, छोटा दूरी मापने का चीज होगा। इससे क्या करते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई नहीं है, इकाई, इससे हम लोग मापते हैं इसको, ठीक है। प्रकाश वर्ष, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है नीचे, इसको हम लोग फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले सीरीज में ही इसको डालेंगे। धन्यवाद।